पैसा कमाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई जाती हैं। एक 8वीं पास लड़का जो कि देखने सुनने में तो हैंडसम था ही, उसने एक ऐसा जाल बनाया, ऐसी तरकीब अपनाई, देखने में इतना समझदार लगता था, पढ़ा लिखा लगता था। जब कोई उसको देखता था तो लगता था कि वास्तव में कोई पुलिस ऑफिसर है। और वो बन जाता है एक हेड कांस्टेबल, जो कि पता चलता है कि जिस किसी से वो बात करता था इतने लहजे में, इस तरीके से बात करता था कि वो उसका दीवाना हो जाता था। खासकर उन महिलाओं को वो टारगेट करता था जो कि उसी की सरनेम लगा, जो सरनेम उसका होता था उसी सरनेम को लेकर वो खासकर उन्हीं को टारगेट करता था। उनसे उसने बहुत तरह तरीके से, इस तरीके से पैसे हड़पे और उनके साथ फिर शोषण भी किया, शारीरिक संबंध भी बनाए। वो कुल मिलाकर उसको दोनों मौज मिल रही थी, पैसे भी मिल रहे थे और शारीरिक संतुष्टि भी मिल रही थी। क्या करता है ये लड़का, एक पेठे से शुरू करता है काम और बन जाता है एक पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, सिपाही बन जाता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लड़का, क्या कहानी थी। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है बरेली। और बरेली में एक शिकायत दर्ज होती है, एक महिला कांस्टेबल शिकायत दर्ज करती है और बोलती है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। दरअसल ये कहानी इस प्रकार से शुरू हो जाती है। थोड़ा पीछे से चलते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय मास्क लगाना बहुत ज़रूरी था। तो एक कांस्टेबल, एक सिपाही जो कि मेले में घूमता होता है और घूम रहा है, उसके बाद जिस किसी के पास जिसने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया होता है तो पता चलता है, उसको डांटता है और डांटने के बाद अगर वो मास्क नहीं लगा रहा है तो उससे वो पैसे हड़पता था। दरअसल ये लड़का कौन था, ये इतना पुलिस का रुतबा, पुलिस का रौब क्यों झाड़ रहा था, ये फर्जी एक सिपाही होता है। 8वीं पास था, दिमाग इसका बहुत शातिर था। ये कहानी शुरू होती है, एक जगह पड़ती है, राजन वर्मा जो होता है, ये लखीमपुर खीरी जिला पड़ता है। यहाँ का रहने वाला राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा निवासी मिदनिया गढ़ी का रहने वाला होता है। इसने काम शुरू किया था पेठे से और ये वहीं लखनऊ में रहकर, लखनऊ के आसपास ही इसने अपना काम किया, फैजाबाद में काम करता था। जब ये लखनऊ पहुंचता है तो पास में ही फैजाबाद लखनऊ, तो ये वहाँ जाता है तो वहाँ से पेठा बनाता था। फिर पेठे के काम में आगे बढ़ गया। इसने काम इतना बढ़ा दिया आगे कि ये फैक्ट्री बना लेता है पेठे की, क्योंकि जो आगरा है, आगरा से पेठा लाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता था। इसलिए इसने लखनऊ में रहकर ही एक जगह पर एक होटल लेता है और होटल में रुक जाता है। वहाँ एक मुलाकात होती है इसकी एक सिपाही से जो सुनील गुप्ता होते हैं, उनसे जब इनकी मुलाकात होती है, इनको अक्सर ये पेठा दिया करता था। ऐसे इनकी धीरे धीरे वार्ता बढ़ जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। सुनील गुप्ता जो होते हैं वो इसको बोलते हैं कि क्यों परेशान होते हो यार, हमारे साथ ही रह जाओ, हमारे क्वार्टर में ही रह जाओ, क्यों अलग खर्चा देते हो होटल में। तो ऐसा ही सोच लेता है, ये वहाँ रुक जाता है। उसके बाद इनकी बात शुरू हो जाती है। ये सुनील गुप्ता जो होते हैं ये इस राजन वर्मा को बोलते हैं कि यार तुम देखने सुनने में हैंडसम हो, शरीर भी अच्छा है, तुम्हारा कद काठी अच्छी है, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते हो। जब ये बात सुनता है राजन वर्मा तो ये सोचने लगता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लॉलीपॉप जब उसने सुनील गुप्ता ने राजन वर्मा को दिया तो ये बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं तो अभी यार 8वीं पास हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, पैसे लगाना और सब हो जाएगा। राजन वर्मा को सुनील गुप्ता ने बताया कि 5 लाख रुपए लगेंगे और तुमको पुलिस में हम भर्ती करवा देंगे। हमारी जानकारी है, जान पहचान है उच्च अधिकारियों से। इसके झांसे में आने के बाद राजन गुप्ता को सुनील गुप्ता ने इस तरह से फंसाया
कि उसका मुखबिर बना लिया उसको। अब राजन गुप्ता मुखबरी होता है, मुखबरी करता है इधर उधर से और पेठी का काम करता है अपना। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब राजन गुप्ता जो था शातिर दिमाग था, इतना शातिर था कि लोमड़ी भी शर्मा जाए उसकी होशियारी पर, क्योंकि लोमड़ी भी इतनी होशियार नहीं हो सकती है। इस प्रकार से राजन नोट करता था अपने मतलब की बात सिर्फ, और ऐसे करके उसने धीरे धीरे 5 लाख रुपए उसको दे दिए। अब ये जो सुनील गुप्ता होता है इसके साथ रहते रहते राजन गुप्ता को इतनी तो अकल आ ही गई थी कि पुलिस का रुतबा रौब कैसे होता है, कैसे बातचीत करते हैं, ये सब वो जान चुका था। अब पहला महीना आता है इसका, तो पहले महीने में 18,000 रुपये जब उसके खाते में आते हैं और टक से जब मैसेज होता है तो बड़ा खुश होता है कि पहली सैलरी आ गई। ये कहानी जब यहाँ से शुरू हो जाती है, फिर इसने शुरू किया काम आगे का। अब एक दिन ऐसा होता है कि इसकी लखनऊ में ड्यूटी होती है, किसी वीआईपी को आना था, तो वहाँ पर ये दौड़ भाग कर रहा था इधर उधर। जब वो वीआईपी चले जाते हैं, उसके बाद किसी अधिकारी से या किसी अधिकारी से ये सेल्फी ले रहा है। वहीं पर एक महिला कांस्टेबल होती है, और उस महिला कांस्टेबल जो शालिनी कटियार होती हैं, वो जब इसको देखती हैं तो बड़ा इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं कि कोई सुंदर तो था ही और पुलिस में था। ये देखकर जो सही ये शालिनी होती हैं इम्प्रेस हो जाती हैं, इससे बात होती है और बात होने के बाद एक दूसरे का संपर्क ले लेते हैं। फिर पता चलता है कि इसने इस लड़की के साथ शादी का पूरा झांसा दे दिया और एंगेजमेंट सब हो जाता है। अब ये सोचने लगता है, इसने अपना एक दिमाग चला दिया अलग से, क्योंकि एक दिन इसको अंदाजा लगता है राजन को कि हो सकता है कहीं ना कहीं सुनील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। जब वो मेले में ड्यूटी दे रहा था तब ये उसके दिमाग में चल जाता है। लगभग 3 महीने तक उसकी सैलरी बराबर आ रही थी। फर्स्ट जनवरी जो फर्स्ट तारीख होती थी उसमें इसकी सैलरी आ जाती थी। इसने उस महिला को अपने शिकार बना लिया, उससे लगभग 8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए का लोन करवाया, और उसके बाद उसी की जो पे स्लिप होती है उसको लगाकर उसकी सैलरी से जो पैसे थे लोन के वो कटने लगे। पहली जब किस्त कटती है तो पता चलता है कि उसके मैसेज जब कटा तो उसने देखा, तो उसने तुरंत जाकर जब बैंक में पता किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब वो अपने उस मैनेजर से मिलती है तो पता चलता है कि इसने लोन करवाया था, इस लोन की जो किस्त थी वो कटी है पहली। ये देखने के बाद जो शालिनी होती है वो परेशान हो जाती है, वो इसकी एफआईआर दर्ज करवाती है। पहली एफआईआर दर्ज होती है इसकी वहीं पर बरेली में। इस बात पर वो ठंडी पड़ जाती है, ये पकड़ा जाता है, पर ये सब हो जाता है। उसके बाद इसने एक संगीता नाम की होती है महिला कांस्टेबल, उसको इम्प्रेस में लिया। खासकर ये टारगेट करता था जिसका सरनेम वर्मा लगा होता था। कहानी आगे चलती रहती है। संगीता वर्मा से इसने लोन करवाया। लोन लगभग 24 लाख रुपए का करवाता है। 23,50,000 का लोन होता है। उसके बाद जब ये इसकी सैलरी से जब पैसे कटते हैं तो ये भी एक एफआईआर दर्ज करवाती है। अब इसने ये बात, इसका काम बन चुका था। इसने लगभग इस प्रकार से उसको एक दिन होटल में बुलाता है और होटल में चाय समोसा चलते हैं, और चाय समोसा के साथ साथ उसने इस प्रकार से उस संगीता कांस्टेबल को लॉलीपॉप दिया, इसको बातों में बहलाया फुसलाया कि वो महिला एकदम इम्प्रेस हो गई और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लोन कराने से पहले इसने उसके अपने प्रेम जाल में फंसने के बाद इसको जब इसको बताया समझाया कि ऐसा करते हैं कि शादी होगी, 2-4 महीने रुको, उसके बाद हम शादी करेंगे, और ये झांसा देकर उसने इससे कागज ले लिए पूरे। इतना प्यार करा उसको कि वो समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है हमारे साथ। उसके बाद ये सब चलता रहा, शादी, होटल में मिलना, शारीरिक संबंध बनाना, ऐसे करके उसने 11 महिलाओं को अपना टारगेट बनाया। 11 महिलाओं को टारगेट बनाने के बाद जो संगीता थी उसने ये बात पोल खोली, और उसने जब इस बात को खोलने के लिए जब बरेली में एफआईआर दर्ज कराती है तो फिर इस पर पुलिस थोड़ी सख्ते में आती है। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चलता है कि इसको 12 जुलाई 2024 को मालती ने एफआईआर करवाई थी, और 23 दिसंबर 2024 को ये बस अड्डे से पकड़ा जाता है। जब बस स्टैंड से इसको पकड़ा जाता है सैटेलाइट बस अड्डे के पास बरेली में, उसके बाद इससे जब पूछताछ होती है तब ये सारी बात उगलता है और बोलता है, तोते की तरह पढ़ने लगता है कि हमारे साथ पहले 5 लाख का फ्रॉड हुआ, जो सुनील गुप्ता था, जो एसओजी में बताता है।
और ये एडीजी ऑफिस लखनऊ में अपनी तैनाती बताता था, जो ये राजन वर्मा होता है। ये सब बताने के बाद वो कहीं ना कहीं जिस महिला से मिलता था और उस महिला का सरनेम देखता था, टारगेट करता था जो कि वर्मा हो। ऐसे करके इसने 11-12 महिलाओं को अपना टारगेट बनाया। इसने लगभग 2-3 करोड़ रुपए की इन महिलाओं से ठगी की। और उसके बाद इसने एक MG हेक्टर कार खरीदता है। जब 23-23.5 लाख का लोन होता है संगीता से, उससे MG हेक्टर कार खरीदता है, 2 प्लॉट लेता है लखनऊ में। उसके बाद एक बुलेट बाइक लेता है और लग्जरी लाइफ जीने का इसका रुतबा था। जब किसी महिला से मिलता था तो महंगी कार होती थी, VIP कपड़े होते थे और देखने सुनने में एकदम ऐसा लगता था कि ये कोई बड़ा अधिकारी है। जब इसको जो सुनील गुप्ता ने पहली बार इसको जब वर्दी दिलवाई थी तो 1200 रुपये की वो वर्दी होती है इसकी, और लगभग 700 रुपये के शूज होते हैं। ये सब मिलाकर इसने उसको एकदम सिपाही बना दिया। लगभग 3 महीने की ड्यूटी करने के बाद वो ये समझ चुका था और अपने आप को ये महसूस करने लगा था कि मैं एक पुलिस का कर्मचारी हूँ, मेरा रुतबा है। ये उसके दिमाग में चलने लगा था। ये उसने इस प्रकार से उसके साथ दिमाग ने सोचा कि हमारे साथ 5 लाख की फ्रॉड हुआ है तो मैं इससे कम नहीं करूँगा। और उसने ऐसा ही किया। लगभग 11-12 महिलाओं के साथ फ्रॉड किया। उन सभी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी रखे। उनको कुल मिलाकर ये जो राजन गुप्ता होता है, इसको दोनों सुख मिल रहे थे। पैसा भी मिल रहा था, शारीरिक सुख भी मिल रहा था, पूरी मौज थी। उसके बाद ये जुआ शराब भी करता था और जहाँ भी होता था एकदम रुतबे से। जब ये पकड़ा जाता है ये 23 सितंबर 2024 को बस स्टैंड से, तब जाकर इसने सारी बात कबूल की। आज ये पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस ने इसके ऊपर जो संगीन धाराएं लगती हैं, 420 की अन्य धाराएं, उनमें लगाकर इसको जेल हिरासत में भेज दिया है। अब इस पर जो SP होते हैं राहुल भाटी सर, उन्होंने अभी बताया कि अभी तक इसकी जो काले कारनामे थे वो उजागर हुए हैं। अब ये फिलहाल जेल में है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो इसको दोबारा फिर रिमांड पर लिया जाएगा और फिर इससे पूछताछ होगी। दोस्तों, ये रही घटना, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। आप इस घटना के बारे में क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं होता है, न ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि हमारे सामने किस रूप में, किस शक्ल में समय आएगा, ये हमें पहचानना बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। इस घटना से आपको अगर कोई खेद हुआ हो तो हम माफ़ी चाहेंगे, हमारे बोलने में कोई कमी हुई हो तो माफ़ी चाहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।